हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है उसे हम लोग देख रहे थे और प्रीवियस के लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 7 तक देखे थे। आज 8 से कंटिन्यू करेंगे। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 8। इसमें बोल रहा है कि यदि 3 कोट A इक्वल 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर। तो हम लोग को दिखाना है कि ये दोनों जो है बराबर है। तो चलिए हम लोग देखेंगे एक एक करके। इसको हम लोग पहले क्या है होगा इसका जांच करेंगे कि बराबर है या नहीं है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है 3 कोट A इक्वल 4। तो एक से ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोट A इक्वल हो जाएगा 4/3। तो हम लोग को पता है कि जो कोट है उसका होता है B/H। तो इस प्रकार से B/P। कोट का जो होता है वो B/P होता है। तो यहाँ पे B है, ये आपका हो जाएगा B 4 और P 3। तो हम लोग को H निकालना है। H फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो H आ जाएगा आपका H इज इक्वल √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 9 इक्वल 25। ये आ जाएगा 5 के बराबर। तो H आपका जो है इस प्रकार से 5 आ गया। H इक्वल 5। तो हम लोग पास जो है वो B है 4, B इक्वल आ गया 4, P इक्वल आ गया 3 और H इज इक्वल आ गया 5। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों जो दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 1 माइनस 10 स्क्वायर A को लेंगे बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। इसको हम लोग देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। पहले इसको देखते हैं, इसका मैंने वैल्यू क्या आता है। इसका वैल्यू निकालेंगे एक बार और एक बार इसका वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि आएगा तो दोनों है सो बराबर होगा और नहीं इक्वल आएगा तो अनइक्वल हो जाएगा, यानी बराबर नहीं होगा। तो यही हम लोग को प्रश्न में जांच करने के लिए भी बोला है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 10 स्क्वायर का हम लोग को पता है कि जो होता है P/B होता है। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे फिर हो जाएगा 1 प्लस P/B का स्क्वायर। इस प्रकार से जब यहाँ पे पुट करेंगे इसका जो वैल्यू है 1 माइनस B का जो वैल्यू है P का वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। देखते हैं आगे क्या आता है इसका। हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस 9/16 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 9/16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग 16 माइनस 9 हो जाएगा और एक आपका आ जाएगा 16 प्लस 9। यहाँ पे तो ये 16 जो है कैंसल आउट हो जाएगा और इस प्रकार से जो है इससे यहाँ पे बचेगा आपका 7/25। तो जो इसका आया आपका 7/25, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग 2 को देखेंगे। कोस स्क्वायर यहाँ पे आया कितना, इसके बराबर आ गया आपका 7/25। अब हम लोग कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को देखेंगे।
कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है। इसके बराबर देखते हैं हम लोग, कहा था इसका पता है हम लोग को कि होता है बी बाई एच। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी बाई एच का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपको बी का वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो आएगा वो आएगा 16/25 माइनस 9/25। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम लेने पर 25 और 16 7/25। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन 1 और 2 है, इक्वेशन 1 और 2 वो दोनों बराबर आ रहा है। तो ये भी 7/25 आया, इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू जो है 7/25 आया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों दिया हुआ है 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों बराबर है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। ये प्रश्न नंबर 8 था, अब हम लोग 9 को देखेंगे। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9। देख पा रहे होंगे इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी हो और समकोण हो और यदि tan A इक्वल जो है 1/√3 दिया हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें बोल रहा है एक ट्रायंगल दिया हुआ है और जिसका कोण जो बी है वो एक समकोण है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और tan A इक्वल जो है 1/√3 दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना, यानी साइन ए, पहला में बोल रहा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का क्या वैल्यू होगा, मान क्या होगा। और दूसरा में पूछ रहा है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहले हम लोग फर्स्ट में हम लोग 1 को निकालेंगे, उसके बाद 2 को निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है वो लेंगे। पहले दिया हुआ है tan A इक्वल 1/√3। तो ये दिया हुआ है, हम लोग को पता है कि tan A इक्वल जो होता है वो होता है P/B। तो यहाँ पे P का जो वैल्यू है 1 है वो, और B का जो वैल्यू है √3 है। तो H को हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। H इक्वल हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से H इक्वल हो जाएगा 4। तो जो H आएगा वो आपका 2 आएगा। तो H आया आपका 2। अब हम लोग जो प्रश्न में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, यानी एक ट्रायंगल बोल रहा है ए बी सी। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो इस प्रकार से जो इसका लंब होगा वो ये होगा 1, ये आपका हो जाएगा बेस यानी √3, और H हम लोग अभी देखिए कि 2 आया। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या उसका मान निकलेगा। तो फर्स्ट में हम लोग को जो पूछा था वो पूछा था उसमें था साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसका मान पूछा है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो साइन ए के हम लोग को पता है कि होता है P/H, और कोस का होता है B/H प्लस, यहाँ पे फिर कोस पूछा है तो B/H ही होगा, प्लस साइन सी का जो होगा वो P/H होगा।
ये हम लोग को पता है। अब हम लोग देखेंगे जब यहाँ पे कोस ए बोल रहा है तो कोस ए इधर से हम लोग देखेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो लंब होगा वो √3 होगा परपेंडिकुलर, और जो एच होगा ये 2 है। उसके बाद फिर हम लोग बोला है कोस सी, तो हम लोग इधर से देखेंगे तो कोस सी जो है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कोस बी होगा वो √3 होगा और एच जो होगा वो 2 होगा। फिर प्लस लेंगे और यहाँ पे बी बोला है कोस ए, तो फिर इधर से देखेंगे तो इसका होता है कोस का b/h, तो ए बोला है तो इधर से हम लोग ये बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा। तो बेस इसमें बोला है तो 1/2 लेंगे इंटू, फिर हम लोग सी देखेंगे साइन सी। तो साइन सी में इधर से एंगल हम लोग देखेंगे, एंगल चेंज करेंगे, एंगल चेंज करके देखेंगे तो फिर ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका 1/2 होगा। आगे हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा √3 इंटू √3, तो ये 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। तो नीचे सेम है तो इसका एलसीएम सेम आएगा 4 और ऊपर आएगा 4, तो इक्वल जो है 1 आएगा। इस प्रकार से इसका जो मान आया साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी का जो मान आएगा वो इक्वल हो जाएगा 1। अब हम लोग ये 1 का निकल गया, अब हम लोग 2 का देखेंगे। दूसरा मैं बोल रहा था कि कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका मान क्या होगा, दूसरा में ये पूछ रहा था। तो हम लोग फिर उसी तरह से एंगल को देखेंगे और पुट करेंगे एंगल का। तो यहाँ पे कोस ए बोल रहा है तो कोस ए इधर से हम लोग देखेंगे, ये आपका लंब ये आधार हो जाएगा, कोस का पूछ रहा है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आधार हम लोग लेना है इसमें, तो 1/h होता है तो 2 हो जाएगा इंटू कोस सी बोल रहा है तो फिर आधार हम लोग को लेना है यानी √3/2 माइनस को साइन ए बोला है तो साइन ए में हम लोग इधर से देखेंगे एंगल से, तो ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा लंब। तो साइन बोला है तो हम लोग लंब लेंगे, तो √3/h, h जो है हमेशा कॉमन रहता है, एंगल चेंज करने के साथ वो h चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। आगे साइन सी है तो साइन सी को इधर है तो सी को इधर से हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा लंब। तो इस प्रकार से जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो यहाँ हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। तो जो इसका मान आएगा वो 0 आएगा। तो हम लोग इस प्रकार से देखें कि जो एक का है वो 1 आ रहा है और दूसरा का जो है वो 0 आ रहा है, यानी कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए साइन सी इज इक्वल जो होगा वो 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखें। अब हम लोग 10 को देखेंगे। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 10। बोल रहा है कि ट्रेंगल PQR में जिसका कोण Q है वो समकोण है और PR प्लस QR इक्वल जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हम लोग और दिया हुआ है PQ इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कोस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को जो दिया हुआ है वो है PR प्लस QR इक्वल जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग QR को x मान लेंगे और PR इक्वल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जब हम लोग इसको x मान लेंगे प्लस x इज इक्वल 25,
तो हम लोग को हो जाएगा पी आर इक्वल जो आएगा वो 25 माइनस एक्स आ जाएगा। एक दिया हुआ है हम लोग को पी क्यू जो है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल पहले लेंगे पी क्यू आर, ये बोल रहा है समकोण है यानी 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग पुट करेंगे पी क्यू जो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर और पी आर जो है वो आपका आ जाएगा 25 माइनस एक्स। तो हम लोग क्यू आर जो है वो फाइंड कर लेंगे, एक्स का मान हम लोग फाइंड करेंगे। ये एक्स दिया हुआ है तो ये एक्स का जो मान है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो जो है हम लोग का क्यू आर का मान निकल जाएगा। तो हम लोग को पता है कि एच स्क्वायर इक्वल जो होता है वो होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच जो होगा आपका हाइपोटेन कर्ण जो आपका है वो होगा पी आर का स्क्वायर इक्वल एयर लंब जो है आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है ये जो वैल्यू उसको पुट कर देंगे तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल पी क्यू जो दिया हुआ 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर जो है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से 25 का माइनस एक्स तो यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग इसको तोड़ देंगे तो ये जगह 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 यानी 50 का एक्स इक्वल आ जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 625 माइनस 50 एक्स इज इक्वल 25 बचेगा। अब हम लोग इसको ये जो 25 है इसको हम लोग इधर कर लेंगे तो 625 माइनस 25 और ये जो माइनस 50x है इसको इधर हम ले आनेंगे तो 50x आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 600 और यहाँ पे बचेगा आपका 600/50 आ जाएगा और ये आपका बचेगा x। तो इस प्रकार से हम लोग आगे और देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन क्या हो। तो कैंसल आउट होके x इज इक्वल जो आएगा वो 12 आएगा, यानी जो है एक क्यू आर जो है वो आपका कितना आ गया 12 आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग जब 12 सेंटीमीटर आ गया तो हम लोग इसमें जो कर्ण आपका जो दिया हुआ है 25 पी आर जो दिया हुआ है 25 माइनस एक्स, तो इसमें हम लोग जो एक्स का मान निकला 25 माइनस 12 तो उसको हम लोग घटा देंगे तो आएगा आपका 13। तो इस प्रकार से जो पी आर आपका आ गया वो 13 सेंटीमीटर होगा। ये आपका अब 13 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग साइन पी का मान देखेंगे, कोस पी का मान देखेंगे और टेन पी का। तो साइन पी बोला है तो साइन पी इज इक्वल होता है पी बाई एच लंब बटा कर्ण। तो साइन पी बोला है तो पी एंगल से हम लोग देखेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हम लोग को लंब लेना है तो लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और बाई हो जाएगा कर्ण जो आपका है 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो साइन पी का मान होगा वो 12/13 आएगा। उसी प्रकार कोस का हम लोग देखेंगे तो कोस बोला है कोस पी, तो कोस पी का होता है बी बाई एच। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बी जो होगा 5 होगा और एच जो होगा वो 13 होगा। तो इस प्रकार से कोस पी का भी वैल्यू जो है वो 5/13 आएगा। और 10p बोला है 10p एक बोला है तो 10p इज इक्वल हम लोग को पता है कि p बाई बी होता है। 10p इज इक्वल जो होता है वो p बाई बी होता है। यहाँ जो है वो p से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका p 12 और b जो है वो 5। तो इस प्रकार से 10p का जो मान आएगा वो 12/13 12/5 आएगा। ये रहा आपका 11 नंबर प्रश्न। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि सत्य और असत्य बताएं।
तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला में पूछा है 10a का जो मान है वो सदैव 1 से कम होता है। तो हम लोग को पता है कि यदि सम्मुख कोण का भुजा जो है वो बड़ा हो, ग्रेटर देन हो संलग्न भुजा से, तो 10 का उस समय जो है 10 का जो मान है वो 1 से अधिक होता है। तो इस प्रकार से जो 1 होगा वो असत्य होगा, हमेशा 1 से कम नहीं होता है। दूसरा में बोल रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इज इक्वल जो है 12/5 है। तो हम ये जो है वो सत्य है, क्योंकि हम लोग को पता है कि कर्ण जो है संलग्न भुजा से सदैव बड़ी होती है, संलग्न भुजा से सदैव बड़ी होती है। तो इस प्रकार से जो होगा वो टू का जो होगा वो सत्य होगा। थर्ड में बोल रहा है कि कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो जो थर्ड होगा वो असत्य हो गया, क्योंकि कोस ए है जो कोण ए का जो होता है कोसेंट ना होकर यहाँ पे कोसाइन होगा, क्योंकि जो कोण ए का जो होता है कोस के कोण ए का जो होता है वो कोसाइन होता है, कोसेंट नहीं होता है, इसलिए ये असत्य होगा। और 4 में बोल रहा है कि कोट ए जो है वो कोट और ए का गुणनफल होता है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि जो कोट ए है वो कोण ए का जो है वो कोटेंजेंट होता है, तो इसलिए ये भी असत्य है। और 5 में बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल 4/3 होता है। तो ये जो है असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण और के जो सम्मुख भुजा होता है वो सदैव बड़ी होती है। तो इस प्रकार से जो है वो 11 नंबर प्रश्न जो है हम लोग देखें, ये आपका 1 जो है वो असत्य हो जाएगा यानी फॉल्स हो जाएगा। ये आपका सत्य हो जाएगा 2। ये थर्ड जो है आपका असत्य होगा, ये भी आपका असत्य होगा और ये भी आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लोग को एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।